मित्रों नमस्कार, मैं हूं अनिल यादव। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरुजी स्टडी अड्डा में। मित्रों आज के वीडियो में हम लोग बुद्धि और ज्ञान में अंतर और आगे चलकर बुद्धि कितने प्रकार की होती है इसके बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे, क्योंकि मित्रों यहां से आपके एग्जाम बीएड सेमेस्टर, डीएलएड सेमेस्टर, यूपी टेट और सीटेट में कम से कम एक प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। चलिए मित्रों हम लोग शुरू करते हैं। और बुद्धि और ज्ञान में अंतर देखिए मित्रों, पहला पॉइंट है बुद्धि जन्मजात होती है जबकि ज्ञान अर्जित किया जाता है। देखिए मित्रों, जो बच्चा, जो बालक इस दुनिया में पैदा होता है वह दिमाग, मस्तिष्क व बुद्धि लेकर पैदा होता है, इसलिए बुद्धि जन्मजात होती है। बालक के गर्भ में ही बुद्धि का विकास होता है। लेकिन मित्रों जो ज्ञान होता है, ज्ञान इस दुनिया में आने के बाद बालक अर्जित करता है। जैसे कि मित्रों मोबाइल चलाने का ज्ञान कब प्राप्त होता है? जब बालक इस दुनिया में आता है, मोबाइल को हाथ में लेता है, तब उसे हम ज्ञान प्राप्त होता है। किसका? मोबाइल चलाने का। पढ़ने का, बीएड करने का या टेट करने का या सीटेट निकालने का ज्ञान कब प्राप्त होता है? जब बालक इस दुनिया में आता है और बुद्धि का उपयोग करके वह ज्ञान प्राप्त करता है। देखिए मित्रों सीधी सीधी बात है, जो ज्ञान होती है, ज्ञान को हम लोग कह सकते हैं सूचना, इंफॉर्मेशन जो होता है मित्रों, यह बुद्धि के द्वारा प्राप्त किया जाता है। यानी कि बुद्धि का उपयोग करके हम लोग ज्ञान अर्जित करते हैं। इसलिए मित्रों देखिए अगला पॉइंट है, क्लियर हो जाएगा। बहुत सी बातों को जानना ज्ञान है किंतु उसका उपयोग बुद्धि है। देखिए मित्रों हमारे सामने बहुत सी बातें हम जानते हैं, बहुत सी लोकेशन को जानते हैं, बहुत से रहस्य को जानते हैं। बहुत सी बातों को जानना क्या है? ज्ञान है। लेकिन मित्रों हम जो जानकारी प्राप्त किए हुए हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, सही गलत का निर्णय हम लोग किसके माध्यम से लिख लेते हैं, उसका उपयोग किसके माध्यम से करते हैं? उसका उपयोग हम लोग बुद्धि के माध्यम से करते हैं। देखिए मित्रों अगला पॉइंट है बुद्धि लक्ष्य है, ज्ञान उस सीमा तक पहुंचने का साधन मात्र है। यह परिभाषा रॉस महोदय ने दिया है। जैसे कि मित्रों हम लोग यह कह सकते हैं लक्ष्य और उद्देश्य में क्या अंतर है। जैसे कि मित्रों देखिए बुद्धि, हमारी बुद्धि, हमारा दिमाग, हमारा मस्तिष्क यह कह रहा है कि हम शिक्षक बनेंगे। लेकिन मित्रों हमको शिक्षक बनने के लिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ती है? शिक्षक बनने के लिए हमको ज़रूरत पड़ेगी ज्ञान की। और ज्ञान कैसे होगा? देखिए मित्रों ज्ञान के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? बुद्धि हमारी कहा सिर्फ शिक्षक बनना है, यह हमारा एक सिर्फ लक्ष्य हो गया। लेकिन मित्रों ज्ञान के माध्यम से हमने क्या किया? ग्रेजुएशन किया, बीएड किया, ज्ञान के माध्यम से हमने टेट क्वालिफाइड किया, सुपर टेट क्वालिफाइड किया, तब जाकर हम क्या बन पाए? शिक्षक बन पाए, बुद्धि के लक्ष्य को प्राप्त कर पाए। देखिए मित्रों वही परिभाषा है, बुद्धि लक्ष्य है, ज्ञान उस सीमा तक पहुंचने का साधन मात्र है। अगला पॉइंट है मित्रों, ज्ञान बुद्धि पर आधारित होती है क्योंकि बुद्धि ही सही गलत का निर्णय लेती है। बुद्धि जो होती है वह सूचनाओं को कलेक्ट करती है और बुद्धि के माध्यम से, तर्क के माध्यम से हम लोग सूचनाओं को सही गलत ठहराते हैं। अगला पॉइंट है मित्रों, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो ज्ञान समाप्त हो जाता है। क्योंकि मित्रों जो ज्ञान होता है वह बुद्धि में समाहित होता है। जो बुद्धि है मित्रों इसे हम कह सकते हैं रिसीवर है। ये रिसीवर किसका है? यह रिसीवर है सूचनाओं का, ज्ञान का। तो इसलिए मित्रों यदि बुद्धि समाप्त हो जाए, बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, बुद्धि नष्ट हो जाए, बुद्धि ब्लास्ट हो जाए, तो उसके साथ कौन समाप्त हो जाता है? उसके साथ ज्ञान समाप्त हो जाता है। सीधी सीधी बात है मित्रों, बुद्धि और ज्ञान में इतना सा अंतर है। जो बुद्धि होती है जन्मजात होती है, जो ज्ञान होता है या अर्जित किया जाता है। ज्ञान को हम इस संसार में प्राप्त करते हैं, जबकि जो बुद्धि होती है, मस्तिष्क होता है, दिमाग होता है, यह सूचनाओं को, ज्ञान को अपने पास इकट्ठा करता है। यही अंतर है मित्रों बुद्धि और ज्ञान की। यदि हम बात करें बुद्धि के प्रकार, बुद्धि कितने प्रकार की होती है, तो गैरेट एक मनोवैज्ञानिक हैं और एवं थार्नडाइक एक मनोवैज्ञानिक हैं। गैरेट एवं थार्नडाइक के अनुसार बुद्धि 3 प्रकार की होती है। तो मित्रों सबसे पहले हम लोग देखते हैं गैरेट के अनुसार बुद्धि 3 प्रकार की होती है। तो गैरेट ने पहला पॉइंट बताया है मूर्त बुद्धि। देखिए मित्रों मूर्त बुद्धि के माध्यम से इन्होंने बताया जो हम तकनीकी ज्ञान प्राप्त करते हैं वह मूर्त बुद्धि के माध्यम से प्राप्त करते हैं, जबकि जो अमूर्त बुद्धि होती है यह पुस्तकीय ज्ञान होती है।
और मित्रों सामाजिक बुद्धि हमको सामाजिक ज्ञान प्रदान करता है। जबकि मित्रों यदि हम बात करें थॉर्नडाइक के अनुसार, तो थॉर्नडाइक ने बुद्धि भी 3 प्रकार की बताई है। पहला पॉइंट है गामक या यांत्रिक बुद्धि। यांत्रिक बुद्धि के माध्यम से जो व्यक्ति क्या बन सकता है, कारीगर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, मिस्त्री इत्यादि बन सकता है यांत्रिक बुद्धि से। और देखिए मित्रों जो अमूर्त बुद्धि होती है, जो अमूर्त चिंतन करने की क्षमता होती है, ऐसी बुद्धि के माध्यम से व्यक्ति वकील, डॉक्टर, साहित्यकार, चित्रकार इत्यादि बन सकता है। और मित्रों जो सामाजिक बुद्धि होती है, सामाजिक बुद्धि के माध्यम से व्यक्ति राजनेता, व्यवसायी और समाज सेवक बन सकता है। देखिए मित्रों जो क्या बात है, सामाजिक बुद्धि जो एक दूसरे से लगाव, एक दूसरे के सहयोग की भावना कौन रखता है, राजनेता रखता है। देखिए मित्रों जो व्यवसाय होता है, व्यवसाय एक दूसरे के सहयोग के माध्यम से ही अपने व्यापार को बढ़ाता है और समाज सेवक का भी वही कार्य होता है। तो मित्रों यह बुद्धि के थे प्रकार, और बुद्धि और ज्ञान में क्या अंतर हो गया है इसके बारे में हमने आपको बता दिया है। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।